कल हमने आपके सामने उन चीज़ों का बयान किया था कि जिनकी वजह से रोज़ा टूट जाता है। आज उन चीज़ों का मुख्तसर बयान करेंगे कि जिनकी वजह से रोज़ा नहीं टूटता। बाज़ वो चीज़ें हैं कि जिनकी वजह से रोज़ा नहीं टूटता, मगर लोग कम इल्मी की वजह से समझते हैं कि शायद हमारा रोज़ा टूट चुका है और वो अपना रोज़ा ज़ाया कर देते हैं। इन चीज़ों का जान लेना भी हर शख्स के लिए ज़रूरी है। भूल कर खाया, पिया, जमा किया, रोज़ा फासिद ना हुआ, ख्वाह वो रोज़ा फ़र्ज़ था या नफली रोज़ा था। रोज़ा याद होने के बावजूद मुँह के अंदर कोई मक्खी मच्छर चला गया या गर्दो गुबार, बाज़ औक़ात बाज़ जगहों पर नई सड़क तामीर हो रही होती है या कच्ची ज़मीन होती है, गाड़ियों के चलने की वजह से वहाँ से गर्दो गुबार उड़ता है। अगर वो हलक से नीचे उतर गया तो रोज़ा नहीं टूटेगा। अगर कोई शख्स आटे की चक्की के अंदर काम करता है या फिर भेड़ बकरियाँ पालता है और उसका गर्दो गुबार उसके हलक के अंदर चला जाता है, आटे का गर्दो गुबार या दीगर कोई चीज़ें पीसने की वजह से उसका कुछ गुबार अगर हलक से नीचे उतर जाता है, तो इन तमाम सूरतों के अंदर रोज़ा नहीं टूटता। उनको चाहिए कि वह अपना रोज़ा जारी व सारी रखें। अगर बत्ती अगर जल रही हो, उसकी खुशबू, उसका धुआं अगर आ रहा हो और वो नाक के अंदर चला जाए, हलक से नीचे उतर जाए, तो इस सूरत में रोज़ा नहीं टूटेगा। लेकिन अगर कोई शख्स जानबूझकर अगर बत्ती के करीब चला जाए, नाक से उस धुएँ को अंदर खींचेगा, तो उस सूरत के अंदर रोज़ा टूट जाएगा। बाज़ औक़ात लोग कुल्ली करते हैं, वज़ू करते हैं, तो कुल्ली के बाद जो तरी पानी की मुँह के अंदर रह जाती है, वो थूक के ज़रिए से, लुआब के ज़रिए से हलक से नीचे उतर जाती है। तो लोग परेशान हो जाते हैं, शायद हमारा रोज़ा टूट गया। याद रखें कि कुल्ली के बाद जब आपने सारा पानी मुंह से बाहर निकाल दिया, उसके बाद जो पानी की तरी मुंह के अंदर बाकी थी, अगर वो थूक के ज़रिए से हलक के अंदर नीचे उतर गई या उसकी ठंडक हलक के अंदर महसूस हुई, तो इससे रोज़ा नहीं टूटा, आपका रोज़ा बरकरार है। इसी तरह अगर कान के अंदर पानी चला जाए या कोई दवा डाल दी जाए, तो उससे भी रोज़ा नहीं टूटता। कल के मसले के अंदर हमने पढ़ा था कि अगर मुंह के अंदर कोई चने के बराबर चीज़ रह गई, दांतों के अंदर निकाल कर अगर बंदा निगल गया, तो उस सूरत में रोज़ा टूट जाएगा। लेकिन अगर कोई ख़फ़ीफ़ सी चीज़ दांतों के अंदर रह गई जो लुआब के ज़रिए से हलक से नीचे उतर गई, तो इस सूरत में रोज़ा नहीं टूटेगा। अगर किसी के दांतों से खून निकला और वो हलक की तरफ गया लेकिन उसने उसको निगला नहीं, थूक दिया, तो इस सूरत में भी रोज़ा नहीं टूटेगा। उमूमन लोग छोटी सी गलतफ़हमी की वजह से रोज़ा तोड़ देते हैं कि हमारे मुंह से खून आ गया है, लिहाजा हमारा रोज़ा टूट गया। तो अगर उस खून को हलक से नीचे न उतारा जाए, बाहर थूक दिया जाए, तो रोज़ा बरकरार रहेगा। और याद रखें कि अगर कोई भूल कर खाना खाता है, भूल कर पानी पीता है, चाहे कितना ही ज़्यादा खाना क्यों न खा ले, पेट भर के खाना खा ले, पेट भर के पानी पी ले, तो उसका रोज़ा नहीं टूटेगा, उसका रोज़ा बाकी रहेगा। सुबह सादिक से पहले अगर कोई बंदा खा रहा था कि सुबह सादिक हो गई, यानी यूँ समझे कि सहरी करते हुए अगर अचानक अज़ान फ़जर शुरू हो गई, बंदे के मुंह के अंदर लुकमा मौजूद था या पानी का गिलास उसने मुंह के साथ लगाया और पानी की घूंट जो उसने मुंह में भरी थी, अज़ान होते ही अगर उसने उसको बाहर निकाल दिया, उस लुकमे को भी बाहर निकाल दिया, तो रोज़ा हो गया। और अगर उसने उसको निगल लिया, तो उस सूरत में उसका रोज़ा टूट जाएगा। ग़ीबत करना अगरचे एक बहुत बुरा अमल है, जिसके वजह से रोज़े की रूहानियत के ऊपर, नूरानियत के ऊपर फ़र्क पड़ता है, मगर ग़ीबत करने की वजह से रोज़ा नहीं टूटता। मगर फिर भी हमें रोज़े की हालत के अंदर ग़ीबत, चुगलखोरी और दीगर किस्म की बुराइयों से बचने की कोशिश करनी चाहिए। गुस्ल फ़र्ज़ हो गया, सोते हुए किसी का एहतलाम हो गया, तो उस सूरत में उसका रोज़ा नहीं टूटा। लोग एहतलाम होने की वजह से खाना पीना शुरू कर देते हैं और कम इल्मी की वजह से वो समझते हैं कि शायद हमारा रोज़ा ज़ाया हो गया। याद रखें, एहतलाम होने की वजह से, ख़ुद ब खुद गुस्ल फ़र्ज़ हो जाने की वजह से बंदे का रोज़ा नहीं टूटता। हाँ, अगर बंदा ख़ुद अपने ऊपर गुस्ल को फ़र्ज़ करे किसी अमल के ज़रिए से, तो उस सूरत में रोज़ा टूट जाएगा। रोज़े की हालत में इंजेक्शन लगवाना कैसा? तो याद रखें, उलमाए किराम ने इस बात की इजाज़त दी है कि चाहे वैन के अंदर आप इंजेक्शन लगवाएं, रग के अंदर लगवाएं या फिर गोश्त के अंदर लगवाएं, दोनों सूरतों में रोज़ा नहीं टूटता। मगर एहतियात के पेश नज़र अगर कोई ज़्यादा मजबूरी ना हो
तो रोज़े की हालत में इंजेक्शन या ड्रिप लगवाने से इज्तनाब करना चाहिए और इफ्तार के बाद इंजेक्शन वगैरह लगवा लेना चाहिए। इसी तरह तेल वगैरह लगाने से रोज़ा नहीं टूटता। फतावा हिंदिया के अंदर मौजूद है कि जो चीज़ मसाम्स के ज़रिए से, यानी जिस्म के ऊपर जो छोटे छोटे सुराख होते हैं, इन मसाम्स के ज़रिए से अगर कोई चीज़ दाखिल बदन होती है तो उससे रोज़ा नहीं टूटता। यही वजह है कि सांप के काटने की वजह से रोज़ा नहीं टूटता। हालांकि सांप के काटने से भी जहर जो है वो जिस्म के अंदर दाखिल होता है, मगर इसके बावजूद फ़ुक़हाए किराम ने इसे मुफ़सिदात रोज़ा में ज़िक्र नहीं किया, बल्कि उन आज़ार में ज़िक्र किया है कि जिनकी वजह से रोज़ा इफ़्तार करना जायज़ हो जाता है। एक सवाल ये किया जाता है कि क्या खून निकलवाने से रोज़ा टूट जाता है? तो आक़ा दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फ़रमान है, इन्नमल इफ़्तारु मिम्मा दखला वलैसा मिम्मा खरजा। रोज़ा सिर्फ़ उस चीज़ से टूटता है जो अंदर जाए, जो बाहर निकले उससे रोज़ा नहीं टूटता। मालूम हुआ कि खून निकलवाने से, खून देने से, टेस्ट वगैरह के लिए खून देने से रोज़ा नहीं टूटेगा। हाँ, अगर कोई किसी को अचानक मजबूरन किसी को ब्लड देना पड़ जाता है तो वो जिस्म से जब ज़्यादा मिकदार में ब्लड निकाला जाए तो नकाहत और कमज़ोरी का अंदेशा होता है और उस सूरत में मुमकिन है कि बंदा रोज़ा मुकम्मल न कर सके, तो उस वक़्त एहतियात से काम लेना चाहिए। मगर बसूरत दीगर अगर कोई शख्स सेहतमंद है और वो खून देना चाहता है और उसे यकीन है कि खून देने की वजह से उसके जिस्म में कोई नकाहत, कोई कमज़ोरी नहीं होगी, वो शख्स खून दे सकता है।